पूरी दुनिया की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री मल्टी मिलियन डॉलर्स की है। लोग इसका यूज करते हैं खुद की हेल्प करने के लिए, सेल्फ की हेल्प करने के लिए। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, जो सोचोगे मिल जाएगा, जो मेहनत करता है जरूर सक्सेसफुल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन्हीं सब चीजों से ये इंडस्ट्री भरी हुई है। पर क्या आपको लगता है ये लोग जो आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं ये सच में आपका कुछ फायदा करता है? इन्हें सक्सेस और लाइफ के बारे में सच में कुछ पता है, या फिर ये सिर्फ आपके लिए पॉन बना रहे हैं, आपका मेंटल मस्टरबेशन करने के लिए? मुझे लगता है ऐसे ही है। आप पूरी दुनिया के किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को ले लो, वो इन्हीं 3 चीजों के बेसिस पे आपका टाइम लेता है। पहला है कंफर्ट सीकिंग फिलॉसफी। कंफर्ट सीकिंग फिलॉसफी का मतलब है, आपने हर एक मोटिवेशनल स्पीकर को देखा होगा, वो कुछ अच्छी बातें कर रहा है, कह रहा है पॉजिटिव सोचो, बड़ा सोचो, आपको सब कुछ मिलेगा, जो सोचोगे आपकी तरफ आ जाएगा, खींचा चला आएगा। इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री को हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि हुआ कैसे ये सब। बात है पुराने ज़माने की। पहले हुआ करते थे फिलोसफर्स, वो अच्छी फिलॉसफी बताते थे, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते थे और फिर 1 2 4 कोट देते थे बहुत अच्छे, और उनसे हमको लाइफ के बारे में कुछ पता चलता था। फिर आई कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, इंडस्ट्रियलिस्ट्स पैदा हुए और सबको अमीर बनने का भूत सवार हुआ। ये अमीर बनने का भूत जब से सबको सवार हुआ है, उसके लिए कुछ एक सेट ऑफ थॉट्स है, एक सेट ऑफ थिंकिंग है जिसकी हमको ज़रूरत होती है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में अमीर बनने की। गोल सेट करना, फिर उसके बाद काम करना, बहुत सारी चीज़ें, अच्छा सोचना, बड़ा सोचना, सब लोग इतना बड़ा नहीं सोच पा रहे, उससे बड़ा सोचना। ये सब चीज़ें की शुरुआत हुई इस महान किताब से, थिंक एंड ग्रो रिच। ज़रूर आपने इसको सुना होगा, पढ़ा होगा। ये 70 साल पहले से और तब से अभी तक बेस्ट सेलर है। इस किताब में बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई गई, बहुत सारे अमीर लोगों से इंटरव्यू लिया, नेपोलियन हिल ने बात की, वो खुद भी बहुत अमीर था। बहुत सारे लोगों से बहुत सारा मशवरा करने के बाद वो आया, उसने कहा कि भाई ऐसा है कि ये किताब में मैंने निचोड़ डाल दिया कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में तुम अमीर कैसे बन सकते हो। उसने इसमें एक चैप्टर डाला जो बहुत कमाल का चैप्टर था। वो चैप्टर है जैसे ये डिज़ायर, ये फट गई ये किताब, फेथ, ऑटो सजेशन, ये सब जो चैप्टर्स थे इनमें बोला गया था कि आप अगर अच्छी डिज़ायर रखोगे, थिंकिंग अच्छी रखोगे, इमेजिन करोगे अपने आप को बड़ा करते और ऐसी चीज़ें करोगे, अपने आप को अच्छे सजेशंस दोगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करोगे, तो आप धीरे धीरे करके अमीर बनोगे। ऐसा नहीं लिखा था कि मतलब आपकी तरफ अपने आप ये चीज़ें अट्रैक्ट होने लगी। अब ये किताब आई, उसके बाद एक अच्छे से साइकोलॉजिस्ट, बढ़िया आदमी ने, डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक किताब निकाली, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये भी आपने सुनी होगी। इसमें इन्होंने कहा कि अवचेतन मन में जो बात चली गई, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो बात चली गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में बहुत अच्छी बैलेंस बनी रहती है, और ये अगर साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसमें बोला गया कि सबकॉन्शियस माइंड एक दिमाग में एक घर है जहाँ पे अगर कोई थॉट चला गया तो वो होगा ही होगा। इसमें एक तरीके से इसको थोड़ा नॉनसेंसिकली प्रेजेंट किया गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। पर फिर आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट करके किताब, अलग ही लेवल पे चले गई। भाई सोच लो, यूनिवर्स में जाएगी बात, यूनिवर्स तुम्हारी बात को सही कर देगा। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का। एक बार सोचो, मैं इधर बैठ के कुछ भी सोचते रहो, मेरे साथ सही हो जाएगा। ये कोई बात थी? इसका कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं है। इसके बाद आप जितनी भी किताब उठा लो, सारी किताब उठा लो, जितनी भी सेल्फ हेल्प किताब आई है, कुछ अच्छी हैं, उनको छोड़ के जितनी भी अच्छी सेल्फ हेल्प किताब आप बोलते, पावर ऑफ नाउ और ऐसी सारी किताबें, ये किताब सेम चीज़ बोल रही है, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, मिल जाएगा। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, मिल जाएगा। क्या इसका कोई सेंस है? Nobody is talking about execution. Nobody is talking about real struggles of life. कुछ बता ही नहीं रहे। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बस चने के झाड़ में चढ़ा रहे खड़े होकर बस। बेसिकली जो अच्छा सब्जेक्ट था फिलॉसफी, वो चेंज हो गया मोटिवेशन में। फिलोसोफर्स जो थे हमारी सोसाइटी में, जो हमें अच्छी चीज़ें बताते थे, लाइफ के ट्रुथ को डिस्कवर करने में मदद करते थे, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद्र, फ्रेडरिक नीचा, या फिर तुम बुद्धा कह लो, कोई भी कह लो, ये जो महान फिलोसोफर्स थे, ये अब बदल गए हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स में, जो घटिया बातें करते, 2 कौड़ी की सेम बातें रिपीट करते हैं, बस अपनी टिकट बेचने के लिए ऐसा काम करते हैं। अब जो फिलॉसफी है वो चेंज हो गया है मोटिवेशन में, और फिलोसफर्स चेंज हो गए मोटिवेशनल स्पीकर्स में। दूसरी चीज़ है स्टोरी टेलिंग। ये लोग अच्छे स्टोरी टेलर्स होते हैं। आपको ये कुछ भी कहानी सुना देंगे, कुछ भी, मतलब चलो किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी सुना रहे हैं तो आप इंस्पायर हो गए, मोटिवेट हो गए, बात जमती है, कोई बात नहीं। सोनू शर्मा एक बार अपनी एक स्पीच में कहानी सुना रहे हैं, एक चील की कहानी सुना रहे हैं। भाई 40 साल का हो जाता है चील, तो उधर ऊपर जाता है किसी पहाड़ी में, अपनी चोंच तोड़ लेता है और पूरे नाखून तोड़ लेता है, और फिर उसके बाद उसके नए नाखून और नए चोंच निकल के आते हैं। देखो चील से सीखो, प्रकृति सिखाती, सब लोग ताली बजा। भाई कोई रिलेशन है?
चील और हमारा कोई, मैं क्या करूं, दांत तोड़ लूं अपने, चील चोंच तोड़ लेते, क्या मतलब क्या है भाई इस बात का, क्यों ताली बजा रहे हो तुम लोग, क्या हो गया, कुछ भी मतलब है क्या इस बात का कोई सेंस है? ये हमेशा आपको ऐसे लोगों की कहानी सुनाएंगे जो सक्सेसफुल हो गए, और वो भी ऐसे पोर्ट्रे करेंगे कहानी को जैसे बिल्कुल हो नहीं था सक्सेसफुल और कुछ था ही नहीं। किसी भी कहानी को अगर ढंग से देखो, किसी की बायोग्राफी जो 500 पन्ने की उठा के पढ़ो, तो पता चलेगा कि सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिल जाती यार। 20 साल 30 साल तक लोग लगे, अजीब अजीब तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके बाद वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। 12 मिनट की वीडियो में कोई आता है कहता है ऐसे ऐसे सक्सेसफुल, नहीं होता भाई ऐसा, ये सत्य है ही नहीं। ये तो कुछ भी पोर्ट्रे कर रहे हो, तुमको बस इंगेज करने के लिए कंटेंट बनाया जा रहा हो, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे और सक्सेसफुल नहीं हुए, उनकी भी कहानी है पर सुनाई नहीं जाएगी, क्योंकि आपको वो मोटिवेट नहीं करेगी, आपको वो सच से आपका सामना कराएगी, और ये कठिन है। और ये लोग सच तो बोलते ही नहीं, दूर हो जाते हैं सच से, बस आपको अच्छी चीजें कवर कर करके देते कि बस आपका मेंटल मस्टरबेशन होता रहे, आपको पॉन मिलती रहे दिमाग में, बस मोटिवेशन की पॉन। तीसरी चीज है बिजनेस। और इन सब से एट द लास्ट हुआ क्या भाई? बिजनेस हुआ। सबसे पहले तो आपको एक फेक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिल गया, फेक सेंस ऑफ सक्सेस भी मिल गया। आप उस कहानी को सुन रहे थे, आप रिलेट हो गए, आप अपने आप को चील महसूस करने लगे, आपको लगा भाई मैं चोंच तोड़ लूंगा और अपने आप को बना लूंगा फिर से उड़ने वाला महान चील, या फिर मैं बना लूंगा अपने आप को बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स। 12 मिनट की स्पीच सुन के आपको लगा, 2 घंटे की स्पीच सुन के आपको लगा। सत्य क्या है? आपका मस्टरबेशन हो गया भाई, आपने मस्टरबेट कर लिया। मस्टरबेट करते समय क्या होता है? बड़ा मजा आता है, उसके 2 मिनट बाद आपको पता चलता है ठीक है भाई सब नॉर्मल हो गया। सेम दिमाग में आपका मस्टरबेशन हो गया भाई, 2 मिनट बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाने वाला है, कुछ नहीं हुआ। और ये सब इन लोगों ने किया क्यों आपके साथ? इसलिए किया, इनका कोई अपना पर्सनल टारगेट था जो उनको पूरा करना था। पहला, या तो ये आपको कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, कोई कोर्स बेचना चाह रहे हैं, कोई तरीके का प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, इनकी कोई वेबसाइट है, कुछ है, ये कुछ बेचना चाह रहे हैं। जैसे क्लिक फनल्स करके एक रसल ब्रंसन है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, अपना बेचते रहते हैं। सोनू शर्मा है, अपना MLM की पॉलिसी बेचना चाह रहे हैं अपनी कंपनी की। अब जैसे विवेक बिंद्रा है, आपको लग रहा है कि कितने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, हाँ है भाई, पर IBC बेच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, कोर्सेज को बेच रहे हैं। तो इनका कोई पर्सनल गोल जरूर होता है, उसी पर्सनल गोल को लेके ये वीडियोस बनाते हैं। आपके भले के लिए वीडियोस नहीं बन रही, भूल जाओ। अब आप इसी वीडियो को ले लो, इस वीडियो में आपको कुछ अच्छा तो बता रहे हैं, पर एट द लास्ट क्या कर रहे हैं? अपने चैनल का पर्सनल ब्रांडिंग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, आप अपने चैनल को प्रमोट कर रहे हैं। तो हर वीडियोस ऐसी, बस आपको चूज करना है, आप सही जगह पे पहुंचो। दूसरा, इनका बहुत कॉमन पर्सनल गोल हो सकता है कि ये टिकट बेच रहे हैं। सिंपली इनका बहुत बड़ा सेमिनार चल रहा है, आप पहुंच गए टिकट विकेट खरीद के, और या फिर सीधे धंधा कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट से पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और तीसरा, जो आपको लग रहा है कि पैसे ही नहीं कमा रहा, नहीं भाई, वो भी कुछ कर रहा है, वो पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, पर्सनल ब्रांडिंग ही बहुत बड़ा बिजनेस है। खुद में कुछ ना कुछ सबने अपना पर्सनल टारगेट बना के रखा। वी ऑल टॉक अबाउट गोल्स, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी हैक्स। आपको क्या लगता है कि मतलब बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, ये सब इतने बड़े बने क्योंकि इनके पास गोल्स थे, डिसिप्लिन था, प्रोडक्टिविटी हैक्स थे? सच में आपको लगता है ऐसा? इसमें कोई सेंस है? आपको पता है हमारे हॉस्टल का वार्डन है, बहुत डिसिप्लिन आदमी है, बहुत ही डिसिप्लिन। सुबह उठता है, पूजा करता है, सेम रूटीन को फॉलो कर रहा है रोज। कितना सक्सेसफुल है भाई। हमारे इधर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है उसके पास गोल्स है लाइफ में, उसको अचीव करना है। क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा, बन जाएगा मिलियनर, बिलियनर, जो भी बनना है। और एक जॉब कर रहा व्यक्ति जाता है जॉब में, वापस आता है, सेम रूटीन फॉलो कर रहा है भाई, डिसिप्लिन तो है। क्या दिक्कत है? पॉजिटिव सोचो। क्या पॉजिटिव मतलब क्या? मैं ठीक है सोच रहा हूँ पॉजिटिव, क्या होगा ये पॉजिटिव? कुछ है इस बात का कोई सेंस है? इन सब चीज़ों का जो हर एक मोटिवेशनल स्पीकर बस अलग अलग ढंग से कहानियों के रूप में सुना रहा है, इन सब चीज़ों का कोई बेस है? कोई बेस है या नहीं है? जब बात आती है सक्सेस की, तो ये सब कुछ मैटर नहीं करता भाई। मैटर कुछ ही चीज़ें करती हैं, और वो भी किसी को ठीक से नहीं पता। असल में बात यह है कि सक्सेस एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरा बहुत कठिन है। और आज सक्सेस के बारे में सत्य आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर हम देखें सक्सेस को पूरे तरीके से, बाइबल, गीता, रामायण, या फिर अभी जितनी भी अच्छी किताबें लिखी गई हैं, कितनी भी फिलॉसफीज बनाई गई हैं, और जितने भी लोगों की बायोग्राफीज हैं, इंटरव्यूज हैं, सबसे निकाले सक्सेस का असली निचोड़, सच्चा निचोड़, तो वो कुछ 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। पहला है हैव एन आइडिया, दूसरा है बी करेक्ट अबाउट दैट आइडिया, और तीसरा है मैसिव एग्जीक्यूशन।
हैविंग एन आइडिया का मतलब है कि आपके पास कोई आइडिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ भी आइडिया हो। देखिए, आइडिया का मतलब है कि कुछ ऐसा आइडिया जो और कोई देख नहीं पा रहा है। स्टीव जॉब्स बने क्योंकि लंबे समय तक 15-10 साल तक वो लगातार ये सोचते रहे कि पीसी पर्सनल कंप्यूटर एक दिन सबके घर में होगा, और कोई नहीं मानता था पर वो मानते थे। वॉरेन बफेट बने क्योंकि उनको लगता था कि जिन कंपनीज में आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और डिकेड्स तक वेट करूंगा, कुछ सालों तक वेट करूंगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक, उसके बाद वो कंपनीज महान कंपनीज बन जाएंगी। और सबको ऐसा नहीं लगा। मतलब कुछ आइडियाज जिनको आपको लेना है, जो आपके आइडिया होंगे, उसको आपको मानना है कि वो सही है, कोई और माने या माने, पर आपको मानना है कि वो सही है। और तीसरा, आपको मैसिवली एग्जीक्यूट करना है, मतलब उसको अच्छे तरीके से लगातार लंबे समय तक एग्जीक्यूट करते रहना है। और ये कोई सरल चीज़ नहीं है, ये कोई हवा नहीं है कि आपने बस कोई आइडिया ले लिया, उठा लिया और एग्जीक्यूट करने लगे। किसी चीज़ को खुद सही मान के 10 साल, 20 साल, 50 साल तक एग्जीक्यूट करते रहना एक छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। पर सक्सेस ऐसे ही मिलती है दोस्त। आप ह्यूमैनिटी के किसी भी महान रिवॉल्यूशन को ले लो, डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ले लो, आप ले लो एडिसन के बल्ब बनाने को, निकोला टेस्ला की डिस्कवरीज को, आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की एक के बाद एक खोज करने को, किसी को विश्वास ही नहीं था इन लोगों के ऊपर। स्टीव जॉब्स को ले लो, वॉरेन बफेट को ले लो, मार्क जुकरबर्ग को, किसी को विश्वास नहीं था कि ये कुछ अच्छा होगा। बस उनको खुद के ऊपर विश्वास था कि कुछ अच्छा होगा, और यही विश्वास इनको लंबे समय तक स्टिक रखता है अपने काम से। आप जाके 100 मिलियनर से मिल लो, मैं मिला हूं 100 मिलियनर से अलग अलग, ठीक है। आप देख लो, कोई भी 4:30 बजे सुबह जिम में नहीं मिलेगा आपको। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला रहे हैं ना, जिम जाओ, मेडिटेशन, कोई भी मिलियनर 2 घंटे मेडिटेशन नहीं करता भाई। मेरी नजर में जो भी है, जितने भी है, नहीं करते 2 घंटे मेडिटेशन। वो अपना काम कर रहा है, आराम से लाइफ बिता रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, उनका नॉर्मल चल रहा है भाई। ये सब एडवाइजेस जो है आपको दी जा रही है, परोसी जा रही है। वेलबींग और सक्सेस होना, जिसको हम पैसा, मटेरियलिस्टिक सक्सेस, अलग अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज। मटेरियलिज्म और ये वेलबींग, और ये वेलबींग भी मेडिटेशन, जरूरी नहीं कि मेडिटेशन और जिम करने से ही आए, बहुत सारी चीजें जिससे वेलबींग आ जाती है। तो एडिसन की बात करें अगर, तो एडिसन भाई ड्रग्स लेता था, कोकेन लेता था कि वो 2-2 दिन तक लगातार काम कर सके, 1-2 घंटे सो के। तो ड्रग्स लेके भी तुम बन सकते हो। प्रेमचंद्र जब ये महान उपन्यास लिख रहे थे तब वो बीमार थे, बड़ी मुश्किल से वो इस किताब को लिख पा रहे थे। मतलब कुछ भी प्लान्ड या फिक्स नहीं है, ये सब चीज़ें बहुत अलग है, कोई समझा नहीं सकता कि ये है क्या। बस आपको अपना तरीका ढूंढना है काम करने का, जिंदा रहने का, लंबे समय तक लगे रहने का। आपका काम का तरीका क्या है? क्या वो ऐसा काम है जिसमें रोज आप 2 घंटे काम करोगे? ऐसा काम है जो आप लगातार करते रहोगे? आप हो क्या? आपका काम क्या है? आपको किस तरीके की लाइफ चाहिए? खुद डिसाइड करो, बैठो, प्लानिंग करो। वीडियोस देखने से आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, मेंटल मस्टरबेशन हो, कुछ नहीं होगा। बेहतर तरीके से अपने आप से बात करो, किसी सलाहकार की मदद लो, कोई बेहतर आदमी अगर आपके आसपास है उससे मदद लो। मज़े करो लाइफ में, बड़ा करो लाइफ में। पर आप सोचो कि ऐसे बड़ा होगा तो ऐसे नहीं होगा, चील वील की बात सुन के कुछ बड़ा नहीं होगा भाई। सो टू कंक्लूड द वीडियो, देयर इज नो फॉर्मूला फॉर सक्सेस इज फकिंग कॉम्प्लिकेटेड। और आप मेरी किताबें भी पढ़ सकते हैं सेल्फ हेल्प की, शॉर्टकट टू सक्सेस, डेली लाइफ विवेकानंद। मैंने कोशिश की है कि वही बातें जो पूरे सेल्फ हेल्प के मार्केट में चल रही हैं उन्हीं को मैं ना बताऊं और कुछ अच्छा बेहतर बता पाऊँ आपको। यू कैन टेक दैम। और दर्शन प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने आपके साथ। धन्यवाद।